हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 का जो पेपर है मैथमेटिक्स का उसके बारे में। यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखना है, इधर नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड टाइम दे रखा है, इधर टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज या मैक्सिमम मार्क्स दे रखे हैं, नीचे निर्देश दे रखे हैं। इन निर्देशों को केयरफुली रीड कर लें। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 6 से 26 में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक प्रश्नों के सम्मुख अंकित हैं तथा जहां आवश्यक हो स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाएं। वही इंस्ट्रक्शन आपको इंग्लिश में दे रखे हैं। जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है संख्या √3 का दशमलव प्रसार है। दूसरा है बहुपद पी एक्स बराबर 2x+5 का शून्यक है। दूसरा है समीकरण 2x+3y बराबर 12 के हल हैं। 4 है सभी प्रेक्षणों का योग प्रेक्षणों की कुल संख्या खाली जगह। तो इन सब के सॉल्यूशन हम आपको थोड़ी देर में प्रोवाइड करवा देंगे। अभी हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं जो सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें। सारे क्वेश्चनों को ध्यान से देखते जाएं। प्रश्न संख्या 5 है घन के आयतन का सूत्र है यदि उसके कोर की लंबाई a है। तो आप सभी को पता है घन के आयतन का सूत्र a³। ये इंग्लिश में है, इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से देख सकते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है बिंदु 3,5 के भुज का मान है। दूसरा है प्रायिकता का अधिकतम मान। थर्ड है 0.19 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होता है। 4 है बहुपद x³ - x² + 1 में x² का गुणांक कितना होता है। a⁴ का मान क्या होता है, ये इंग्लिश में है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे भी फॉलो करके रखें, जिससे वहाँ से भी आपको सारी अपडेट और PDF वगैरह मिल सके। तो आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सत्य असत्य बताना है। पहला है पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। सेकंड सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। x का समीकरण x बराबर 0 है। प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। फिफ्थ है सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण बहुलक कहलाता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन जिसमें आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला है छाके को भिन्न के रूप में लिखिए। दूसरा है एक सिक्के को उछालने पर चित्ताने की प्रायिकता क्या होती है। थर्ड है 4 भाग 1/2 का मान क्या होगा। 4 है 1/4 के दशमलव रूप में लिखो। फिफ्थ है शंकु के आयतन का सूत्र क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है सही जोड़ी बनाइए स्तंभ ए की स्तंभ b के साथ में। पहला है बहुपद 5x - 4x² + 3 की घात है। सेकंड है p + p' का मान क्या होता है। थर्ड है एक घात वाले बहुपद को कहते हैं। फोर्थ है x - 4 = 0 में x का मान क्या होगा। फिफ्थ है समीकरण x + y = 5 के हलों की संख्या है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपको सिंप्लीफाई करना है। 5 + √2 × 5 - √2 अथवा 8√15 को 2√3 से भाग दीजिए। प्रश्न संख्या 7 है कार्तिकेय तल में बिंदुओं -4,5 व 5, -3 का स्थान निर्धारण कीजिए अथवा कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने वाली क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है आपको एक डायग्राम दे रखा है और उसमें पूछा है उपरोक्त आयतन का क्षेत्रफल क्या होगा। अथवा हल करें, सॉल्व करना है आपको। 1/4 + 3/4 और सेकंड है 5/4 - 1/4। क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें आपको आंकड़े दे रखे हैं और पूछा है इनका बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है। अथवा में क्वेश्चन है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। प्रश्न संख्या 10 है यदि EFG और H क्रम से समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं तो दर्शाइए कि जो एरिया होगा EFGH का वो हाफ होगा एरिया ABCD के।
अथवा क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज का आधार 4 सेंटीमीटर तथा शीर्ष लंब 1/5 सेंटीमीटर है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न के 11 है, सिंप्लीफाई करना है आपको। 11 पावर 1/2 अपॉन 11 पावर 1/4 अथवा हर का परिमेयकरण कीजिए 1/√7-2। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और abc का मान बताइए। समीकरण है आपके सामने 2x + 3y = 9.35। अथवा क्वेश्चन है, समीकरण 8x + 6 = 2x + 24 को हल कीजिए। प्रश्न के 13 आपको आकृति दे रखी है जिसमें बताया गया है x + y = w + z है तो सिद्ध कीजिए AOB एक रेखा है। अथवा में आपको क्वेश्चन दे रखा है, आकृति दे रखी है और बताया है यदि AB समांतर है DE के और एंगल BAC बराबर है 35 डिग्री और एंगल CDE बराबर है 53 डिग्री के तो एंगल DCE ज्ञात कीजिए। प्रश्न का 14 है, सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है अथवा किसी चतुर्भुज के 3 कोण 80, 60 और 100 डिग्री हैं तो उनका चौथा कोण क्या होगा। प्रश्न का 15 है, दी गई आकृति का परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अथवा क्वेश्चन है, रोहन के पास कुल 560 कंचे हैं। यदि रोहन उन कंचों को अपने 8 दोस्तों में बराबर बांटता है तो बताइए प्रत्येक को कितने कंचे मिले। प्रश्न का 16 है, निम्न बिंदु किस अक्ष या चतुर्थांश में स्थित हैं आपको बताना है। अथवा आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए। बी के निर्देशांक, सेकंड है निर्देशांक -3, -2 द्वारा पहचाना गया बिंदु। डी है डी का भुज और 14 है ए की कोटि। प्रश्न 17 है, 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया है तथा उनमें विभिन्न परिणामों की बारंबारताएं दे रखी हैं आपको। ये परिणाम है, ये बारंबारता है और पूछा है यदि तीनों सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो 2 चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अथवा क्वेश्चन है, सांख्यिकी विषय के बारे में उनका मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण कर प्राप्त आंकड़े निम्नानुसार हैं। इधर मत है, इधर विद्यार्थियों की संख्या है और नीचे पूछा है प्रायिकता ज्ञात करनी है कि यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी पहला सांख्यिकी पसंद करता है, दूसरा सांख्यिकी पसंद नहीं करता है। प्रश्न के 18 है, प्रकार व रूलर की सहायता से निम्न कोणों की रचना कीजिए व चांदे से माप का पुष्टि कीजिए। पहला है 60 डिग्री, दूसरा 105 डिग्री। अथवा हम क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC 8 सेंटीमीटर, कोण B 45 डिग्री और AB - AC बराबर 3.5 सेंटीमीटर हो। प्रश्न के 19 में आपको योग करना है। पहला है 723 + 531 और दूसरा है 2/5 + 3/5 और के अंदर क्वेश्चन दे रखा है, इसमें भी हल करना है आपको। पहला है 3.75 + 2.95, सेकंड है 5.05 - 3.9। प्रश्न के 20 है, दर्शाइए किसी संभव त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। दूसरा है सिद्ध कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। प्रश्न का 21 है, मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया गया है, इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए रचना कीजिए। अथवा क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न के 22 है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 27 - 125 AQ - 135 A + 225 A²। अथवा क्वेश्चन है, px = 3x⁴ - 4x³ - 3x - 1 को x - 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न के 23 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अथवा क्वेश्चन है, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और उसका परिमाप 300 मीटर है तो इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न के 24 है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए।
अथवा उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये क्वेश्चन नंबर 25 है जिसमें आपको रैखिक समीकरण लिखना है और उसका आलेख खींचना है। अथवा के अंदर क्वेश्चन दे रखा है दूसरा। ये अथवा के अंदर क्वेश्चन है, समीकरण x+2y = 6 के 5 अलग अलग हल याद कीजिए। प्रश्न संख्या 26 है, आपको 15 विद्यार्थियों ने 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए हैं गणित में, जो आपके सामने है। तो आपको इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात करने हैं। ये और के अंदर क्वेश्चन है जिसमें एक परीक्षा में एक कक्षा के 51 विद्यार्थियों द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक निम्न सारणी में दिए गए हैं। ये आपके अंक हैं और ये विद्यार्थियों की संख्या है। इस बारंबारता सारणी के संगत बारंबारता बहुभुज बनाइए। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए सारे क्वेश्चनों को याद कर लें, एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।